निर्वेर के हाथ आखिरकार वह सीसीटीवी फुटेज लग ही गई, जिसकी तलाश में वह कई दिनों से दर दर भटक रहा था। जैसे ही उसने फुटेज प्ले की, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। स्क्रीन पर कुछ परछाइयां तैरती दिखीं और फिर अचानक एक कार की तेज रफ्तार वाली झलक दिखाई दी। यह वही रात थी, वही मोड़, वही समय जिसके बाद पूरी जिंदगी उलट-पुलट हो गई थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब फुटेज ने किसी और ही सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया। यह फुटेज साफ साफ बता रही थी कि मामले की जड़ में कोई और है, और वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं, बल्कि अमरीत है। लेकिन रुको, कहानी इतनी आसान कहाँ थी। इस बीच घर में तूफान मचा हुआ था। जो आरोप अमरीत पर लगना चाहिए था, वह झेल रही थी नूर। हैरानी की बात यह कि नूर खुद सामने आकर सबके सामने बोली कि एक्सीडेंट उसकी गाड़ी से हुआ था। उसके शब्द जैसे बम की तरह फटे, सब हैरान, सब सन्न। और तो और, नूर की चाची ने भी उसे खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। तेरी वजह से मेरे बेटे की जान खतरे में पड़ गई। उनके हर शब्द से नूर का दिल कांप रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस सिर झुकाए खड़ी रही, जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों पर लदा हो। निर्वेर की आंखों के सामने यह सब हो रहा था, और वह अंदर ही अंदर टूट रहा था। नूर को गाड़ी चलाना तक ठीक से नहीं आता, यह बात वह अच्छे से जानता था। फिर वह भला एक्सीडेंट कैसे कर सकती है? कोई सच्चाई जरूर छिपी है, कोई बहुत बड़ी सच्चाई। लेकिन पुलिस को क्या पता? पुलिस तो वही पकड़ती है जो सामने आता है। और उस रात सबके सामने नूर ही दोषी साबित हो रही थी। इसलिए बिना देर किए पुलिस ने नूर को गिरफ्तार कर लिया और हथकड़ियां डालकर ले गई। निर्वेर बस देखता रह गया, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो, जैसे किसी ने उसके दिल का एक टुकड़ा उससे छीन लिया हो। लेकिन निर्वेर हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में एक ही चमक थी, सच्चाई जानने की। वह जानता था कि नूर झूठ क्यों बोलेगी, वह अपना दोष क्यों मान लेगी। क्या वह किसी को बचा रही है? किसे? क्यों? आखिर उस रात हुआ क्या था? इन्हीं सवालों ने निर्वेर को चैन से बैठने नहीं दिया। वह सच की तलाश में फिर उसी जगह पहुंचा। वही सड़क, वही मोड़, वही समय। हवा में वही ठंडक, वही डर, वही बेचैनी थी। और तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना उस रात के सीसीटीवी